एपिसोड की शुरुआत में हमें यूगो, मैंग और उसके साथियों को है वो दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन सिटी के अंदर है वो एंटर करने वाले होते हैं गेट के जरिए। वो लोग होते हैं वो एक जगह से गुजरते हैं तो जो आदमी ने जो लड़की का रूप लिया होता है वो लड़की उन्हीं की ये वो लाइट साइड की बंदी होती है जिसे देख के दूसरा बंदा उसे सलामी देता है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है वो नए किसी बंदे को फोर्स कर रहा होता है कि तुम्हें सन गॉड को है वो अपनाना पड़ेगा। यूगो अपने मन के अंदर है वो बोले लगता है कि मुझे जल्द से जल्द फ्रेगमेंट को हासिल करके लोगों को सन गॉड से वो आजादी देनी होगी। यूगो को है वो आवाज लगाती है तो यूगो भी होता है वो उनकी तरफ है वो देखने लगता है और वो जैसे देखता है तो उसे पता चलता है कि सामने कुछ लोग होते लाइट साइड के जो किसी बंदे को है वो मार रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि जल्दी से बता दे कि खजाना कहाँ पे है। तो जो बंदा है वो मार खा रहा होता है वो डरते डरते बोलता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। फिर हमें उस बंदे को है वो हल्का सा लुक है वो दिखाई दिया जाता है। यूगो को है वो उसकी शक्ल याद आ जाती है। वो बोलता है कि ये तो वैंग लाओवू है, ये है वो किंगोंग वार्बिया है। मैं जब सबसे पहले ड्रैगन सिटी में आया था तब यही मेरे सबसे पहली अड़चन है वो बना था। सिर्फ ऐसी लगा था वैसे ये एक लड़की है। फिर बोलता है कि इसी की वजह से पिछली बार मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है वो खजाना है वो प्राप्त हुआ था, मतलब जो कब्र में खोजने आया था वो मिल गई थी। अभी ये फिलहाल यहाँ पे एक टॉपिक निकला है ट्रेजर का ड्रैगन सिटी के, तो वो पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है मेरे लिए। वो होता है वो अपने साथ वाली लड़कियों से वो बोलता है, हालांकि वो लड़का है उससे बोलता है कि देखो वहाँ पे जो लड़की पिट रही है हमें उसे बचाना होगा। तो वो बंदा बोलता है क्या वो एक लड़की है? पुष्पा होता है वो भी यूगो से बोलता है कि अगर हम वहाँ पे उसे बचाने जाते हैं तो हमारी असलियत है वो सामने आ जाएगी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमें उसे बचाना चाहिए? वो बोलता है कि जो वो लोव है वो बहुत ज्यादा ही है वो खुददार है, वो ड्रैगन सिटी का एक पहला है वो निवासी भी रह चुकी है तो उसे पता है कि यहाँ पे हमें क्या चीज मिल सकती है और उसके सारे हम क्लूस हासिल करके अपने ट्रेजर तक पहुंच सकते हैं। जो सन सेक्ट वाला बंदा होता है वो बोले लगता है अगर तुम हमें ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं बता दे इसका मतलब है वो तुम सन गॉड को है वो ना अपनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके बदले में तुम्हें मरना होगा। जैसे उसे मारने वाला होता है तभी पीछे से मैंग होती है वो अपना स्पीयर होती है उसके आर पार है वो कर देती है और बंदी की चीखें निकल जाती है। लावू होती है वो मैंग को यहाँ देखती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी मैंग होती है वो वू को है वो अपना हाथ देती है और बोलती है कि वो यार कैसी हो सिस्टर वू? अच्छा ठीक हो तो यार हाथ पकड़ लो। और जो हमारी जो वू होती है वो जैसे मैंग को देखती है वो बोलती सिस्टर मैंग आप? मैंग उसे उठाती है और बोलती है ये कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ पे हम बात कर सके, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और एक सेफ जगह है जहाँ पे वो बातें करनी होगी। वहाँ से बहुत ज्यादा गार्ड्स भी है वो आने शुरू हो गए होते हैं। तो जो हमारा यूगो होता है अपने पास से वो स्मोक ग्रेनेड है वो निकाल लेता है और ग्रेनेड को है वो फेंक देता है और उसी के साथ कुछ बॉम्ब वाले ग्रेनेड भी है वो फेंक देता है जिससे बहुत ज्यादा धमाका हो जाता है वहाँ पे। फिर अगला सीन हमें एक छोटी सी जगह या फिर छोटे से घर का है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे यूगो और उसके साथी ठहरे हुए होते हैं। तो यूगो होता है वो बोलता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, तब तक हमें अपनी सारी बातें वो करनी होंगी। लावू की हालत होती है वो बहुत ज्यादा ये वो बिगड़ गई होती है जिसे देख के मैंग होती है वो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ हम तुम्हें ठीक कर देंगे। यूगो जैसे उसकी नब्ज है वो चेक करता है तो वो बोलता है कि इसकी हड्डियां हैं वो जवाब दे चुकी है, इसके जान है वो बची भी नहीं है। फिर लावू होता है वो मैंग को बोलता है कि सिस्टर मैंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मेरे बारे में बुरा फील करने की भी नहीं। और फिर लावू भी होती है वो हमारे यूगो को एक चीज है वो दे दी और बोलती है ये है वो यहाँ के ड्रैगन सिटी के ट्रेजर तक की एक छोटी सी क्लू है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो उस ट्रेजर को अपने पास है वो रख लो और बुरे लोगों के पास है वो ना पड़ने दो। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब उसके मरते ही जो मैंग को होता है उसकी काफी ज्यादा परवाह होती है और वो लावू के वो बोलती है कि लावू हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अभी यूगो होता है वो मैंग को चुप होने के लिए बोलता है और बोलता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए। क्या तुम चाहती हो कि लावू ने जो हमारे लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस दिया है वो ऐसे ही वेस्ट चला जाए? बट मैंग होती है वो अभी तक उस दुख से नहीं उभरी होती है, बट उसे जैसे तैसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। यूगो होता है वो जैसे उस चीज को खोल के उस मैप को निकालता है वो बोलता है कि हमें इस मैप के हिसाब से ड्रैगन सिटी के ट्रेजर तक है वो पहुंचना होगा। हालांकि ये जो मैप है वो लावू के एंसेस्टर यानी पूर्वजों ने ही है वो बनाया है और वो लोग होते हैं उस मैप को फॉलो करते करते एक टेंपल के अंदर है वो जा पहुंचते हैं। और यूगो बोलता है कि इस मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये वही जगह है जहाँ पे ये जो मैप हमें इस टेंपल में ले आया। फिर यूगो मैंग वुशुआ और उसके साथी होते हैं वो उस जगह को है वो ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार मैप है या फिर ट्रेजर कहाँ हो सकता है। अभी अचानक से यूगो है वो सारे खंबे चेक कर रहा होता है, उसी में से खंबे के पास जाते जाते उसका पैर होता है चीज से टकराता है और वो चीज अंदर की तरफ है वो धंसने लगती है और जहाँ पे उसने पैर लगाया होता है उसी की अंदर से एक ड्रैगन जैसी चीज है वो बाहर निकलती है, मतलब एक मूर्ति होती है। यूगो होता है वो बोलता है कि फिलहाल के लिए पीछे हट जाओ। यूगो होता है वो जैसे ही उस मूर्ति को है वो अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है उस मूर्ति के ऊपर एक बटन भी है वो है और वो उस बटन को है वो दबा देता है। उस बटन को दबाते ही नीचे की तरफ से एक सुरंग है वो निकल के वो आ जाती है और सीढ़ियां है वो बन जाती है। तो यूगो बोलता है कि फाइनली हमने ढूंढ डाला। फिर हमें उसी बंदी को
जो शैतान लड़की होती है उसे दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से सब कुछ है वो देख रही होती है और बोल रही होती है कि अच्छा तो तुम लोग हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो, बट यार तुम मुझसे एक्सपर्ट थोड़ी होगी इस खेल में, तो यार देखते हैं कि तुम कब तक है वो मेरे साथ हाइड एंड सीक है वो खेल पाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक तहखाने के अंदर जो ईगो, वुशुआंग, मैंग और उसके साथ ही जा रहे होते हैं। जो बंदा होता है वो बोलने लगता है इस जगह की जो हवा है और जो एयर है वो बहुत ज्यादा ही है वो गंदी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ये वो स्कल है वो पड़े हुए हैं जिनकी लाशों की बदबू है वो यहाँ पे जम चुकी है। वुशुआंग होता है वो थोड़ी क्यूरियोसिटी के बाद है वो ईगो से पूछता है कि आखिरकार इतने ज्यादा हड्डियां है वो यहाँ पे क्या कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट है वो गल ही चुकी है। ईगो होता है वो बोलने लगता है ये संभल के, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये वो ट्रैप है वो बिछे हुए हो सकते हैं, बिकॉज ये जगह बहुत ज्यादा एंशिएंट ट्रेजर को है वो छुपाने के लिए बनाई गई है। फिर ईगो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि जो मेरी स्टोरी जो मैंने खुद बनाई थी वो काफी ज्यादा ये वो बदल गई है, इसके हिसाब से मुझे नहीं पता है कि अब क्या होने वाला है। ईगो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कहीं ये जो सफेद हड्डियां या फिर कंकाल है वो लोगों के नहीं जो यहाँ पे डाकू बन के आए थे। कहीं मैंग होती है वो ईगो से वो बोलती है कि मुझे अपने पीछे या फिर किसी जगह पे बहुत ज्यादा कुछ है वो अजीब फील हो रहा है। अभी ईगो होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि देखो यार ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम रुक के वो आराम से बात है वो कर सकते हैं, सबसे पहले हमें फ्रेगमेंट है वो ढूंढना होगा और जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। अभी ईगो की नजर होती है वो मैंग के पीछे से आते हुए हाथ पे वो चली जाती है और ईगो होता है वो सीधा जाके स्केलेटन के सिर को इसके धड़ से वो अलग कर देता है। तब तक मैंग को समझ पाती तब तक ईगो ने सब कुछ खेल है वो खत्म कर दिया होता है, तो मैंग भी होती है काफी ज्यादा हैरान। ईगो कंफ्यूजन के साथ होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये स्केलेटन होते हैं वो फिर से जिंदा है वो कैसे हो गई, ये एकदम नामुमकिन है। वुशुआंग होता है वो बोलने लगता है कि मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में वो सुना है, इसमें वो किसी भी बंदे को है वो रिवाइव है वो किया जा सकता है, बट वो अपनी नॉर्मल बॉडी में वो नहीं होता है, लाइक एक स्केलेटन की तरह। वो जो साथी होता है वो बोलने लगता है कि जल्दी वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो कुछ अलग ही कांड चल रहा है। और वो लोग जैसे ही वहाँ पे देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हजारों की तादाद में स्केलेटन होते हैं वो लोगों की तरफ है वो बढ़ रहे होते हैं। इतने सालों में काफी ज्यादा लोग है वहाँ पे आए थे, लोग होते हैं वो वहीं पे ही है वो मर गए और इस गुफा पे जो मैजिक था उसकी वजह से वो लोग है वो ऐसे बन गए। ईगो भी कहाँ किसी से पीछे हटने वाला होता है। ईगो होता है वो अपनी मशीन गन है वो निकाल लेता है और बोलता है कि भैया इसका स्वाद चखो एक बार। उसके जो बम की गन होती है वो बहुत ज्यादा ही हार्ड होती है, तो सभी स्केलेटन है वो उड़ने लगते हैं, बट जो ईगो है वो जैसे ही सामने देखता है वो फिर से हैरान, क्योंकि जो स्केलेटन थे वो जैसे जैसे टूट रहे थे वो वैसे वैसे ही वो बढ़ते जा रहे थे या फिर कहीं जुड़ते जा रहे थे। हैंग होती है वो ईगो से वो बोलते है कि ईगो तुम्हें वहां देखना चाहिए, वहां तो कुछ अलग सीन है वो चल रहा है, तो यहाँ नोटिस कीजिए। हमें पता चलता है कि वो सारी चीजें होती है वो एक दूसरे से वो बहुत ज्यादा कलर से वो जॉइंट है वो होती चली जाती है और वो लोग मिलके एक बहुत ज्यादा जायंट स्केलेटन है वो तैयार कर लेते हैं। इसे देख के ईगो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि नामुमकिन यार। बंदा होता है ये एक छोटे मोटे यार स्केलेटन है वो इतने ज्यादा है वो यार इतने ज्यादा जल्दी जुड़ के इतने ज्यादा बड़े हो गए, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अब ईगो होता है वो बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम सही जगह पे हूँ जहाँ पे टक्कर अपने बराबरी वालों से है। जो ईगो होता है वो अपनी गन होता है वो सीधा उसके मुंह पे जाके वो चला देता है, बट इस बात से वो स्केलेटन को काफी ज्यादा ये वो गुस्सा आ जाता है और उसी की तरफ है वो देखने लगता है। ईगो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि सबसे पहले तुम लोग है वो यहाँ से निकलो, तब तक हमें से वो इससे लड़ना होगा। दूसरे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि चलो पहले हम लड़ाई शुरू करते हैं। वो चारों मिलके वो स्केलेटन के ऊपर है वो अटैक करते हैं, बट स्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और ऊपर से उसके ऊपर है वो कोई भी अटैक है वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। पहले कहूँ तो जैसे ही वो लोग उसके ऊपर है वो अटैक कर रहे होते हैं वो अपने आप को फिर से रिस्टोर है वो कर रहा होता है उस गुफा के मैजिक की वजह से। कि जाहिर सी बात है अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा बड़ा खजाना है तो वहाँ की सिक्योरिटी भी है वो डबल ट्रिपल चौपल होगी। ईगो, मैंग ये सब देख के वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जैसे ही हम उसे मारते हैं वो इवन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो स्केलेटन होता है वो उनके ऊपर है वो दोबारा से अटैक है वो कर देता है। बट जो ईगो होता है अपने सनमन फेवर का इस्तेमाल करता है और अपने आप को है वो ऐसे तैसे वो बचाता है। फिर अपने साथियों से वो बोलता है कि जैसे ही हम इसके ऊपर अटैक करते हैं ये उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने ऊपर है वो उसे फिर से रिकवरी के लिए वो यूज कर लेता है। अभी अचानक से ईगो की नजर होती है वो एक चीज पे वो चली जाती है और इसी के साथ है वो बोलता है कि नहीं यार ये कुछ अजीब है, और वो इसकी नजर होती है वो हड्डियों के ढांचों में बड़े हुए एक बीच में वो एक लकड़ी के टुकड़े पे वो चली जाती है। ईगो होता है वो काफी ज्यादा हिंट से वो समझ चुका होता है कि क्या होने वाला है, इसी के चलते वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी के पास है वो जाने लगता है। हालांकि मैंग थोड़ी बेवकूफ है, यानी उसको नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में क्योंकि अपना ईगो महान है। तो मैंग होती है बोलती है ईगो तुम ये क्या लापरवाही कर रहे हो, बट ईगो होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। तो ईगो होता है वो सीधे जो उसने लाओवू ने उसे एक चीज दी होती है उस चीज को लेके सीधा उसी के पास है वो चला जाता है। जो लकड़ी वाला डब्बा होता है उसी के पीछे उसे वो लगा देता है। सिंपली कहूँ तो एक प्रकार की चाबी ही होती है। वो जैसे ही उस चाबी को है वो लगाता है उस स्केलेटन के अंदर से पूरी की पूरी जान है वो निकल जाती है, यानी जो उसकी आंखें चमक रही होती है।
होती है, बंद हो जाती है। स्केलेटन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है। जो मिनिस्टर होता है वो बोलने लगता है कि यार अच्छी बात है, हमें वो गेम है वो जीत गए और ये लोग हार गए, मतलब ये स्केलेटन बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लाओवू की वजह से हमारी जान है वो बच जाएगी। मैंग होती है वो जिगो से वो पूछती है कि आखिरकार इस ट्रेजर बॉक्स के अंदर है वो है क्या जो कि इन स्केलेटन को भी है वो फिर से जिंदा कर सकता था। जिगो होता है वो बोलता है कि हालांकि मुझे तो नहीं पता है, बट इस बॉक्स को खोलने के बाद सब कुछ जाहिर हो जाएगा। जिगो होता है वो जैसे ही उस डब्बे को खोलता है उसमें पता नहीं है कि ट्रेजर या फिर कहीं पजल का एक टुकड़ा होता है। हालांकि ये पजल जैसा दिख रहा होता है बट ओरिजिनली क्या है वो हमें बिल्कुल नहीं पता। मैंग की नजर होती है वो उसी पे जाती है, वो बोलती है कि आखिरकार ये क्या है, आखिरकार ये कोई चीज कैसे हो सकती है जो किसी को जिंदा कर दे। जिगो का दिमाग सटक जाता है, वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारी दुनिया में मतलब इस वर्ल्ड में वो मिले, यहाँ पे कुछ अलग ही कांड है वो किए जा रहे हैं। दिमाग का कीड़ा शांत करने के लिए जिगो होता है वो दोनों टुकड़ों को मतलब जो पजल होता है उसको दो टुकड़ों में वो डिवाइड कर देता है। वो जैसे ही दोनों टुकड़ों को डिवाइड करता है और जिस हिसाब से डिवाइड किया होता है उतनी जगह होती है वो जमीन में खुल जाती है उसी टाइप की शेप में। चारों के चारों लोग होते हैं वो उस गड्ढे में वो गिर जाते हैं, क्योंकि यार सरप्राइजिंगली यार कोई भी एक्सपेक्ट है वो नहीं कर रहा होता है कि अचानक से गड्ढा आएगा और वो लोग गिर जाएंगे। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म करता हूँ। तो बाय गुड बाय सायोनारा और बाय बाय।